गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 का। आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप, कि किस तरीके से हम वैल्यूएशन करते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप का। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि हाउ टू वैल्यू इंटरेस्ट रेट स्वैप, कि हम अपने इंटरेस्ट रेट स्वैप की वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। ए वाइड वैरायटी ऑफ स्वैप आर यूटिलाइज इन द ओवर द काउंटर मार्केट इन ऑर्डर टू हेज रिस्क। अगर हम देखें तो अपने जितने भी वाइड वैरायटी के स्वैप्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाता है हमारे ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर, जहाँ पे हम अपने हीज रिस्क को कंसीडर करते हैं। तो हम इंक्लूड करते हैं अपने इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स को, एसेट स्वैप्स को और करेंसी स्वैप्स को। तो इन जनरल स्वैप्स आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच टू private parties, usually businesses and the financial institution, exchange the cash flow or liabilities from the two different financial instruments। कि अगर हम देखें जनरली तो जो स्वैप है वो एक तरीके की डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में होते हैं। यूजुअली अगर हम कहें तो या तो वो कोई बिज़नेस होगा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी जो अपने बीच में एक कैश फ्लो का एक्सचेंज करेंगे, अपनी लाइबिलिटीज़ का एक्सचेंज करेंगे, जो कि दो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में किया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अ प्लेन वनीला स्वैप इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्वैप इन द मार्केट ऑफ्टन यूज टू हेज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर। कि अगर हम देखें तो प्लेन वनीला स्वैप जो है वो एक सिंपलेस्ट टाइप का स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी स्वैप मार्केट के अंदर, जहाँ पे हम उसका यूज़ अपने हेज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर के लिए करते हैं। अगर हम इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करें तो इंटरेस्ट रेट स्वैप एक तरीके का प्लेन वनीला स्वैप है। इंटरेस्ट रेट स्वैप कन्वर्ट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट टू द फिक्स इंटरेस्ट रेट पेमेंट। अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट स्वैप है वो कन्वर्ट करते हैं एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट को अपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पेमेंट की तरफ। इसके बाद हम कुछ की टेक अवेज यहाँ पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग ले रहे हैं हमारे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, इन जनरल swaps are the derivative contract through which two parties, usually businesses and financial institution, exchange the cash flow or liabilities from the two different financial instruments। कि अगर हम जनरली देखें तो स्वैप है वो एक तरीके के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में हो रहे हैं। यूजुअली अगर हम कहें तो वो कोई बिजनेस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कैश फ्लो और लाइबिलिटीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वाइड वैरायटी ऑफ स्वैप्स आर यूटिलाइज्ड इन द फाइनेंस इन ऑर्डर टू हेज रिस्क इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप, सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, एसेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप। कि अगर हम देखें तो जो हमारे स्वैप्स होते हैं वो एक वाइड वैरायटी के होते हैं जिनको हम अपने फिनेंस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। किस ऑर्डर में, जब हम अपने हेज रिस्क को कंसिडर करना होता है तो हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप को, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को, एसेट स्वैप को और करेंसी स्वैप को। उसके बाद हम बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप कन्वर्ट फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेमेंट टू द फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट एंड वाइस वर्सा। अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है उसको कन्वर्ट किया जाता है हमेशा फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेमेंट से फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट पे या फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट से फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, द टू पार्टीज in an interest rate swap are often referred to as counterparties. The counterparty making payments on a floating rate typically utilize a benchmark interest rate। कि अगर हम देखें तो जो दो पार्टीज हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप की होती हैं वो हमेशा रेफ़र करती हैं एज ए काउंटर पार्टीज़। तो जो काउंटर पार्टीज है वो हमेशा उन पेमेंट्स को बनाती हैं जो कि एक फ्लोटिंग रेट पे किए जाते हैं, और टिपिकली हम एक बेंचमार्क का यूज़ लेते हैं उन इंटरेस्ट रेट को यूटिलाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेमेंट फ्रॉम फिक्स इंटरेस्ट रेट काउंटर पार्टीज आर बेंचमार्क टू यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। कि जो भी पेमेंट हम अपने फिक्स रेट काउंटर पार्टीज़ के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एक बेंचमार्क का यूज़ करते हैं जो कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का होता है। इसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट को देखें यहाँ पे, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप कैन प्रूव टू बी वैल्यूएबल टूल व्हेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूटिलाइज दैम इफेक्टिवली। अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट स्वैप को हम प्रूव कब करते हैं, जब वो एक वैल्यूएबल टूल के रूप में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर यूटिलाइज़ किया जाता है इफ़ेक्टिवली। इसके बाद हम समझ रहे हैं हमारे बेंचमार्क को जो कि इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे कंसीडर किया जाता है। तो द टू पार्टीज इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप आर ऑफ्टन रेफर टू एज काउंटर पार्टीज। द काउंटर पार्टी मेकिंग पेमेंट्स ऑन अ फ्लोटिंग रेट टिपिकली यूटिलाइज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट such as the London Interbank Offer Rate, that is LIBOR. Payment from the fixed interest rate counterparty are benchmark to US Treasury bond। अगर हम देखें तो जो दो पार्टीज़ हैं जो कि एक इंटरेस्ट रेट स्वैप को
रेफ़र कर रही हैं वो हमेशा काउंटर पार्टीज़ होती हैं, और जो काउंटर पार्टीज़ हैं वो हमेशा उन पेमेंट्स को करती हैं जो कि एक फ्लोटिंग रेट पे होते हैं। तो टिपिकली हम यूटिलाइज़ करते हैं एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को। तो अगर हम किसी भी बेंचमार्क को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो हम अपने लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को कंसिडर करते हैं, जो कि एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। और अगर हम कोई भी पेमेंट अपनी फ़िक्स इंटरेस्ट रेट के लिए कर रहे हैं काउंटर पार्टीज़ के बीच में, तो वहाँ पे जो भी बेंचमार्क होगा वो हमेशा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टू पार्टीज़ में डिसाइड टू एंटर इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप फॉर अ वैरायटी ऑफ द डिफरेंट रीजन इंक्लूडिंग द डिज़ायर टू चेंज द नेचर ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटीज in order टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड एडवर्स इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। कि अगर हम देखें तो जो दोनों पार्टीज़ हैं, हमारी दोनों काउंटर पार्टीज़ हैं, वो डिसाइड कर रही हैं कि हम अपने इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर एंटर तब करेंगे जब हमें एक वैरायटी ऑफ डिफरेंट रीजन्स देखने को मिले। तो वहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं कि हमारी डिज़ायर क्या है, हमारे एसेट्स के नेचर के चेंज होने से या हमारे लायबिलिटीज़ के नेचर के चेंज होने से। तो उस ऑर्डर में हमें प्रोटेक्ट करना होता है किसके अगेंस्ट, जब हम अपने एडवर्स इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स को मार्केट में कंसिडर करते हैं। तो लाइक मोस्ट डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट प्लेन वनीला स्वैप हैव जीरो वैल्यू एट द इनिशिएशन। तो हम देखते हैं कि मोस्ट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे जो प्लेन वनीला स्वैप हैं वो हमेशा जीरो वैल्यू के होते हैं जब वो इनिशियल स्टेज पे होते हैं। तो द वैल्यू चेंज ओवर द टाइम हाउएवर ड्यू टू द चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग रेट्स। तो कभी भी कोई वैल्यू चेंज होगी हमारे किसी भी ओवर द टाइम पीरियड, तो जो भी चेंजेस हैं उसके कंसिडर में हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो कि हमारे किसी भी अंडरलाइंग रेट को या उसकी वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं। तो एंड लाइक ऑल द डेरिवेटिव्स स्वैप आर जीरो सम इंस्ट्रूमेंट। अगर हम देखें तो जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं वहाँ पे अगर हम अपने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो वो हमेशा जीरो सम इंस्ट्रूमेंट्स के होते हैं। सो एनी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज टू वन पार्टी इज़ अ लॉस टू द अनदर। अगर वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो वो हमेशा एक पार्टी को लॉस करेगी दूसरी पार्टी के बिहाफ पे। इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि हम अपनी फिक्स रेट का डिटर्मिनेशन किस तरीके से करते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो द वैल्यू ऑफ द स्वैप एट द इनिशिएशन डेट विल बी जीरो टू द बोथ पार्टीज़। कि अगर हम अपने वैल्यू ऑफ स्वैप को देखें इनिशियल डेट पे तो वो हमेशा बोथ पार्टीज़ के लिए जीरो होती है। फॉर दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू द वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो स्ट्रीम दैट द स्वैप पार्टी इज गोइंग टू द एक्सचेंज शुड बी इक्वल। कि अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें जो कि बिल्कुल सही है, तो जहाँ वैल्यू है जो हमारे कैश फ्लो स्ट्रीम की हमारे स्वैप पार्टीज़ के लिए वो हमेशा एक्सचेंज के लिए इक्वल होती है। तो द कंसेप्ट इज इलस्ट्रेटेड विद अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल इन विच द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड लेग एंड फ्लोटिंग लेग ऑफ द स्वैप विल बी वी फिक्स एंड वी एफ आई रेस्पेक्टिवली दस एट द इनिशिएशन। तो हम ये कहते हैं कि इस कंसेप्ट के अंदर हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है फिक्स्ड लेग की वो हमेशा स्वैप के फ्लोटिंग लेग के बराबर होती है। तो इसको हम अपने इनिशियल डेट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वी एफ आई एक्स इक्वल्स टू वी एफ एल मीन्स जो वैल्यू है हमारे फिक्स लेग की वो हमेशा इक्वल होती है हमारे वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग लेग की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि नोशनल अमाउंट आर नॉट एक्सचेंज इन इंटरेस्ट रेट स्वैप। कि इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर हम अपने नोशनल अमाउंट को एक्सचेंज नहीं करते हैं क्योंकि जो अमाउंट है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इट डज़ नॉट मेक सेंस ऑफ द एक्सचेंज देम। तो यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं है कि हम उन चीज़ों को एक्सचेंज करें क्योंकि उन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, इक्वल है। इफ़ इट इज़ एज्यूम्ड दैट द पार्टीज आल्सो डिसाइड टू एक्सचेंज द नोशनल अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। अगर पार्टीज़ एज्यूम कर रही हैं कि वो डिसाइड कर रही हैं कि वो अपने नेशनल अमाउंट को एक्सचेंज करेंगी अपने पीरियड ऑफ एंड के अंदर मीन्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के एंड में, तो द प्रोसेस विल बी अ सिमिलर टू एन एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड टू अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। तो ये जो प्रोसेस है ये हमेशा सिमिलर होगा जब हम अपने किसी फिक्स रेट को एक्सचेंज करेंगे किसी भी बॉन्ड के अंदर अपने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के अंदर, तो हम वहाँ पे हम अपने सेम नोशनल अमाउंट को कंसिडर करेंगे। तो देयरफॉर सच स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ फिक्स्ड रेट एंड द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो जो भी हमारे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका वैल्यू हम अपने किसके टर्म में करते हैं, फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की टर्म में। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट एप्पल कंपनी डिसाइड टू एंटर अ 1 year फिक्स्ड रेट रिसीव स्वैप कॉन्ट्रैक्ट विद द क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑन अ नोशनल अमाउंट ऑफ $2.5 billion। तो गोल्डमैन सैक इज़ द काउंटर पार्टी फॉर द ट्रांजेक्शन दैट प्रोवाइड फिक्स्ड कैश फ्लो दैट डिटरमाइन द फिक्स्ड रेट। कि
कि अगर सपोज़ करें कि जो एप्पल कंपनी है वो डिसाइड कर रही है कि वो एक ईयर के अंदर एंटर करेंगी, अपने फिक्स रेट में रिसीव करेंगी एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट करेंगे एक नोशनल अमाउंट को, जो कि $2.5 बिलियन होगा। तो गोल्डमैन है वो उस काउंटर पार्टी की जो कि उस ट्रांजैक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक फ़िक्स्ड कैश फ्लो को डिटरमाइन कर रहा है एक फ़िक्स्ड रेट के बीच में। तो जो हमारा जो टॉपिक है, जहाँ पे हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे समझी हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी वैल्यू है स्वैप की, या जब भी हम वैल्यूएशन करते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो हमेशा इनिशियल डेट के अंदर उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है, जो कि बोथ काउंटर पार्टीज़ के लिए होती है। तो वहाँ पे हम किसी भी नोशनल अमाउंट का एक्सचेंज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं अपने फिक्स्ड रेट बॉन्ड का और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का, जो कि उस स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आगे के टॉपिक्स में हम अपने रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।